फ्रेंड्स, मैं ही त्रिवेदी आप सभी का फिर एक बार इस चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे गलतफहमियां इस वक्त देशवासियों के बीच में फैली हुई है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि ये गलतफहमियां क्या हैं और इसे हम दूर करेंगे ताकि हम सभी जान सकें कि किन बातों पर भरोसा हम कर सकते हैं और किन बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी गलतफहमियां क्या हैं। कुछ लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं कि कोरोना की दवाई और वैक्सीन तैयार हो चुकी है, पर ये एक अफवाह है। कोरोना के पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रखकर उनके सिम्टम्स को क्योर किया जा सकता है, पर अभी तक कोरोना की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। हालांकि साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और WHO भी उन्हें पूरी तरीके से मदद कर रहा है, पर अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आ पाई है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक गलतफहमी ये भी है कि अगर बॉडी पे अल्कोहल या क्लोरीन छिड़का जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है, पर ये एक फेक न्यूज़ है। उल्टा ये हमारी आंखों और मुंह के लिए हार्मफुल है और बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। एक मिथ ऐसी भी है कि धूप में या गर्मी में रहने से वायरस की मौत हो जाती है, पर इस वास्तविकता पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि गर्म एटमॉस्फेयर वाले देशों में भी कोरोना के आंकड़े बहुत है, तो ये भी एक फेक न्यूज़ है। एक अफवाह ऐसी भी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण मच्छर के जरिए होता है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तभी होता है कि जब कोई अफेक्टेड व्यक्ति की खांसी या छींक के जरिए ये हवा में फैलता है, और अगर उस वक्त वहाँ पे कोई स्वस्थ व्यक्ति हाजिर हो तो उसे भी कोरोना हो सकता है। ऐसी ही एक गलतफहमी है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना से बचा जा सकता है, पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, साबुन और पानी से हाथ धोने से और नहाने से इस वायरस को हमारी बॉडी से दूर किया जा सकता है, पर इसके लिए हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमारी स्किन भी जल सकती है। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोरोना वायरस से एजेड लोगों को ज़्यादा खतरा है। एक हद तक ये बात सही भी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन्हें कोरोना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और देखा जाए तो एजेड लोगों की इम्यूनिटी हमेशा कम ही रहती है। पर अच्छी इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है अगर वो पूरी तरीके से अपनी सेफ्टी का ख्याल ना रख रहा हो तो इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र यूज़ करने से अगर कोरोना से बचा जा सकता है तो अल्कोहल पीने से भी कोरोना से बचा जा सकता होगा, पर यह पूरी तरीके से गलत मान्यता है। बजाय सेफ्टी के ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एक रूमर ऐसी भी है कि 5G नेटवर्क के जरिए कोरोना वायरस फैल रहा है, पर ये एक गलतफहमी है। कोरोना का संक्रमण अफेक्टेड पर्सन के जरिए या कोई सरफेस के जिस पर वायरस पहले से हो उसे छूने से ही होता है। इंडिया से बाहर और ठंडी जगहों पर ऐसी भी फेक न्यूज़ फैली हुई है कि ठंडी वेदर और बर्फ इस वायरस को मार सकता है, पर यह भी एक गलतफहमी है जिस पर भरोसा ना करने की मैं एडवाइस देना चाहूँगी। लोग मान रहे हैं कि थर्मल स्कैनर से कोरोना को डिटेक्ट किया जा सकता है, पर यह बात सच नहीं है। थर्मल स्कैनर्स बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। इसके ज़रिए जिन लोगों के शरीर का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये इन्फेक्टेड लोगों को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फेक्शन लगने के बाद बुखार और दूसरे सिम्टम्स जो हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं वो 2 से 10 दिन के बाद दिखाई देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो अपनी सांस 10 सेकंड या उससे ज़्यादा समय तक रोक सकते हैं तो उन्हें कोरोना नहीं हुआ है। सूखी खांसी, थकावट और बुखार कोरोना के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों के इसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है, तो हमारी एडवाइस ये है कि घर पर ऐसे टेस्ट खुद से ना करें और लेबोरेटरी जाके सही से अपनी जांच करवाएं। कुछ लोगों का मानना है कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप से कोरोना को मात दी जा सकती है। यूवी रेज से हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट को सैनिटाइज नहीं करना चाहिए। यूवी रेज बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे स्किन इरिटेशन यानी कि उससे जलन भी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोरोना होगा तो उनकी मौत हो जाएगी, पर यह बिल्कुल ही गलत बात है। हम कोरोना से बच भी सकते हैं और साथ ही साथ उससे रिकवर भी हो सकते हैं, पर रिकवर होने के बाद भी हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को कोरोना की वजह से निमोनिया भी हो सकता है।
इस वजह से माना जा रहा है कि निमोनिया की वैक्सीन से कोरोना से बचा भी जा सकता होगा, पर यह गलत बात है। निमोनिया की वैक्सीन यानी कि निमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हम कोरोना से बच नहीं सकते। तो अभी के लिए कोरोना से बचने के लिए हमें अपने हाथों को ठीक से वॉश करना ज़रूरी है। हमारे चैनल पर आपको हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप्स की वीडियो भी मिल जाएगी, और साथ ही डोंट टच योर माउथ, नोज और आइज़ विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कोविड-19 से रिलेटेड दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन बेस्ड वीडियोस के लिए हमारी साइट साइंस सिटी भावनगर को अभी सब्सक्राइब करें, और साइंस सिटी की दूसरी एक्टिविटीज़ को जानने के लिए हमारी साइट www.sciencecity.co.in को ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।